बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब वही काम होने के लिए जा रहा है जो दो बड़े ममालिक की जंग से पहले होता है। इस वक्त इंडिया के राफेल तैयारे फिजा में आ चुके हैं और ख़ास तौर पर वो बॉर्डर की साइड से इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनके साथ Su-30 यानी सुखोई 30 का बहुत बड़ा स्क्वाड्रन इस वक्त ट्रेनिंग में मसरूफ़ है। ये इस वक्त मेजर एक्सरसाइज हो रही है जो उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। उस अटैक से पहले इसकी रिहर्सल हो रही है मुकम्मल तौर पर। बहुत बड़े लार्ज एरिया में इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आप बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने जो प्लानिंग की हुई है वो बड़ी ख़तरनाक है। देखिए, इस वक्त उनके जो राफेल तैयारे हैं, एक तो अम्बाला और हैशिमारा बेस जो वेस्ट बंगाल में है, ये असल में यहाँ पर डिप्लॉय है। अब इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनके कोई 30 मुकम्मल तौर पर तैयार है, फिजा में आ चुके हैं। और देखिए, जिस तरह मोदी ने आज उंगलियां दिखाकर, मुक्के लहरा लहरा कर जिस तरह धमकी दी है, वो तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब स्ट्राइक में कोई ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो ये किसी भी वक्त स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल ये है कि इस वक्त इन्होंने सबसे पहले जो अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है फाइटर जेट्स, ये मुकम्मल तौर पर ग्राउंड अटैक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रिल्स मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। और एक जो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक बेस से दूसरी बेस, एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर ही अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो असल में इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, वो याद रखिएगा, इन्होंने इस वक्त 8-8 मिसाइल, लॉन्ग रेंज, हाई स्पीड, लो ड्रैग मिसाइल और इस तरह की तमाम यानी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं जो ख़ास तौर पर इन्होंने हमला करना है। लेकिन जो इसमें सबसे अहम बात है वो है इजराइल की। इजराइल इस हमले में जो इजराइल मुकम्मल तौर पर तबाही कर चुका है गज़ा की, एग्जैक्टली इंडिया को वो ये कह रहा है कि तुमने इसी तरह तबाही करनी है। देखिए, इस जंग में आप ज़रा समझ लें, इंडिया के पास है सुखोई 30 के तकरीबन 272 एयरक्राफ्ट और ये इंडिया की बैकबोन समझा जाता है। इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो इंडिया के पास जो राफेल तैयारे हैं वो तकरीबन 36 के करीब हैं। सो लिहाजा इस वक्त जो सबसे अहम सूरत हाल है, उन्होंने इजराइल से रिसेंटली बड़ी तादाद में ड्रोन्स लिए हैं और जो इनके इजराइल ने उनके कमांडोज जो बंदूकें इस्तेमाल कर दी, जो ग्राउंड ऑपरेशन हुआ था गज़ा के अंदर, जो पूरा इन्होंने गज़ा को डिमोलिश किया है, ये जितनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज, जो बताई गई है, जो छुपाई गई है, वो सारे इंडिया ट्रांसफ़र है। और इस जंग के अंदर सबसे बड़ा इंडिया के लिए जो किरदार अदा करने के लिए जा रहा है वो अमेरिका भी नहीं है, वो इजराइल है। इजराइल ने इंडिया को टास्क, जाहिर सी बात है वो टास्क इनका ये है कि आपको याद होगा कि इंडिया की जो बाबरी मस्जिद का केस था वो इजराइल के अंदर डिस्कस हुआ उनकी कोर्ट में कि अगर हमने यहाँ पर अपना टेम्पल बनाना है तो हमें वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कई हज़ार साल पुरानी यहाँ पर मंदिर था तो हमने करना है। तो वो ये देख रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान के इलाके में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान उसको लेते हैं तो फिर हमारे पास भी एक बड़ा जवाब होगा कि अगर इंडिया अपने इलाके ले सकता है, जो कि वो कहते हैं, तो वो जाहिर सी बात है इंडिया के इलाके तो है नहीं हमारे, लेकिन वो कहते हैं अगर वो अपने लेगा तो फिर हम भी जवाब रखते हैं। सो लिहाजा जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गज़ा में बमबारी के दौरान, एग्जैक्टली वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त ये मदद दे रही है इंडिया को कि उन्होंने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करना है। इजराइल ने जो बमबारी की है, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, 100% इंडिया के दिमाग में वो प्लान है जो इन्होंने गज़ा में किया। लेकिन गज़ा में जाहिर सी बात है वो ताकत नहीं थी, जो बैकएंड पर वो रेडार सिस्टम, वो तमाम चीज़ें। इस वक्त इजराइल के ड्रोन्स S-400 वो डिप्लॉय ऑलरेडी इन्होंने कर दिए हैं। Su-30, इसके अलावा राफेल तैयार है, इसके अलावा दीगर जितनी चीज़ें इजराइल के ड्रोन्स, उनके रेडार सिस्टम, अमेरिका के रियल टाइम के अंदर इंटेलिजेंस जो मदद इनको आ रही है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इन्होंने इस वक्त डिप्लॉय करके रख ली हैं। यानी ये डिप्लॉय इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और सबसे बढ़कर प्लान क्या है, इंडिया का प्लान ये नहीं है कि उन्होंने एक दफ़ा स्ट्राइक करना और पीछे हट जाना है, वो इजराइल की तरह ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं। आपको पता है कि जो बंदूकें स्पेशली
इन्होंने गजा में ऑपरेशन के वक्त इस्तेमाल की थी, वो भी इंडिया ने ऑलरेडी लाखों की तादाद में ली हुई है, लाखों की तादाद में। यानी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उन्होंने इतना असला जमा किया है कि इंडिया शायद 1 साल पूरा जंग ये कर सकता है। उन्होंने खास तौर, देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, दुनिया ये एक वो रियलिटी है जिसको पाकिस्तानी ना चाहते हुए भी समझे कि दुनिया इंडिया और पाकिस्तान की जंग में इंडिया को किसी सूरत हारता हुआ नहीं देखना चाहती। ये बात हम लोग जितनी जल्दी हो सके समझ लें उतना बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप ये देखें ना कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, अमरीकी हो, यूरोप हो, सारी दुनिया, उन सब ने इंडिया के अंदर की हुई है इन्वेस्टमेंट। वो इंडिया आ रहे हैं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो चाइना से माल बनवा रही हैं, उन्होंने अब इंडिया से माल बनवाना है। अमेरिका बड़ी तादाद में इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया की एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया दुनिया भर के अंदर आईटी सर्विस देता है। इंडिया दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल है। यानी माल उनका जाता है। उनकी अगर इस जंग के अंदर तबाही होती है तो दुनिया को एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का बहरान पैदा शुरू हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी सारी सप्लाई चेन। तो वो हर मुल्क, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, वो सारे के सारे इंडिया की मदद कर रहे हैं इस जंग के अंदर। और वो चाहते हैं कि इंडिया इस जंग को जीते। और स्पेशली अमेरिका चाहता है कि वो इस जंग को ना सिर्फ जीते बल्कि इलाके कैप्चर करे। और जिस तरह ट्रंप ने क्रीमिया के मामले पर ख़ास तौर पर मोहर लगा दी कि ये इलाके रूस के हैं, और उसके बाद यूक्रेन के बहुत सारे इलाके हासिल किए तो उन्होंने कहा ये भी आपके हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया को एक दफ़ा हम ये काम कर दें कि भाई आप ये सारा कुछ काम कर ले, तो उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर जब इंडिया के पास आएगा तो चाइना अपना सी पैक नहीं निकाल सकेगा। ये अमेरिका का भी प्लान है। ट्रंप इस वक्त चाइना को तबाह करने के लिए हर हद क्रॉस करेगा। देखिए टैरिफ की जंग में अमेरिका को शिकस्त हुई है। आप ये ना देखिए नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है। चाइना झुका नहीं है। तो इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि हम मदद करें। तो इस जंग के अंदर जो सबसे बड़ी इस वक्त यानी बैकिंग है इंडिया को, वो इजराइल के। देखिए असला इतना ज़्यादा इंडिया को है मिला हुआ है ऑलरेडी। सप्लाई में कोई इनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सप्लाई चेन इनको मिलती रहेगी, हथियार इनको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो इंडिया ने इजराइल की जंग से सीखा है कि अगर आप डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल सतह पर, जैसे आप अमेरिका को अपने साथ मिला लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये बिल्कुल एक रियलिटी है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था। सारी दुनिया के इंटरनेशनल कोर्ट ने, यूनाइटेड नेशन, हर जगह इजराइल के खिलाफ सारी चीज़ें, लेकिन कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सका। इंडिया तो फिर आप सोच रहे इतनी बड़ी इकॉनमी है, उनका दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट लेवल बहुत बड़ा है। तो वो जंगी सूरत हाल सारा कुछ वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि जी हम ये काम करेंगे। तो दुनिया उनका साथ देना चाहती है। कोई उनसे ये पूछने को तैयार नहीं है कि भाई आप ये बता दें कि आपके मुल्क में क्या हुआ है। 9 लाख फौज आपकी कश्मीर में है। ये दहशतगर्द दाखिल कैसे होते हैं, और उसके बाद ये हमला होता है तो उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन से 2000 लोग जहाँ पर थे वहाँ फौज कैसे गायब होगी, वहाँ पुलिस कैसे गायब हो गई है। और आपको जब पता है कि वहाँ हालात है, क्योंकि मोदी ने कहा था, आपको पता है कि वो कश्मीर में ये मामलात क्या है, ये इन्होंने अंदर से करवाया, जैसे भी करवाया, जो भी सूरत हाल है। असल मसला यहाँ पर ये हुआ है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो ये भी सूरत हाल उसके लिए वो असल में देखिए अचानक से आप बताइए कितनी जंगें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान की। कभी पानी का मसला इन्होंने कहा कि हम पानी रोक देंगे। पहली दफ़ा इन्होंने कहा हम सिंतास माहिदा ख़त्म करें, हम पानी रोकने के लिए जा रहे हैं। क्यों? वो पहले से तैयार बैठे हुए थे कि हमने एक टाइम ये काम करना है। अगला मरला क्या है? अगला उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जब ये मामला सामने आएगा तो उसके बाद अमेरिका पूरी तरह बैक करेगा इस जंग को, और वो कर रहा है। सो लिहाजा इंडिया को सप्लाई चेन अमेरिका से भी मिलेगी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है पहली मोदी के साथ मुलाकात में कि पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे, सोचो किस हद तक जाएगा। जेडी वेंस आया हुआ तो उसने कहा जी हम तो साथ खड़े हुए हैं। तो हर तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल है। ये हमला नहीं करेंगे, ये पूरी भरपूर जंग करेंगे। उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, डिप्लॉयमेंट हो गई है। इन्होंने
आपको अंदाजा होगा ये किसी सूरत नहीं हमला छोड़ेंगे। यानी अगर कोई ये समझ रहा है और एक दफा का हमला नहीं होगा, ये भी आप ज़हन में रखें। वो और मामला था उस वक्त। मोदी क्या कहता था, मेरे पास राफेल तैयारे नहीं है। अब उसके बाद राफेल तैयारे हैं, इजराइल की बैकिंग है, हालात बदल चुके हैं और ट्रंप की डील ही यही हुई है कि भाई तुम चाइना को तो बेचोगे तो लिहाजा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये इस दफा जो जंग होगी ये न्यूक्लियर तक पहुंचती है नहीं पहुंची, उससे पहले ये यूक्रेन और रूस वाली जंग में जरूर बदलेगी और ये कई महीने साल तक ये जारी रहनी, इतनी जल्दी